चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो मैं वहाँ खड़गपुर से क्लास लिया था उसमें हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे ना। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में बाइनोमियल डिस्कस पहले ही कर लिया था, बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक, हाँ ये दोनों डिस्कस किया था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ज्योमेट्रिक पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेनली इसमें होता है कि फर्स्ट टाइम सक्सेस आने के बाद करता है ना, कि इसमें ये था कि नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस या नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस, पहले सक्सेस आने तक कितने ट्रायल है। दूसरा ये था कि नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, यही था ना इसमें। सो इसी का एक जनरलाइज केस है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो इसका जनरलाइज केस क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल। तो इसमें अगर आओगे आप, सो अगर हम बात करें नेगेटिव बाइनोमियल की, सो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो ये है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा ये, तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम डिफाइन करें, देखो दो चीज़ें हैं ना, एक तो पहले आपको पीएमएफ के थ्रू समझना है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन है, दोनों है। तो पीएमएफ के थ्रू अगर आप समझोगे तो होगा कि a discrete random variable x is negative binomial if and only if pmf of x is, जो pmf होगा इसका वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। इसमें भी दो केसेस हैं, ठीक है ना। जैसे ज्योमेट्री वाले में दो केस डिफाइन किया था, नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस, और दूसरा था नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो दोनों का अलग अलग पीएमएफ था, दोनों का अलग अलग सपोर्ट था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ज्योमेट्रिक ही होगा। उसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x है और वो नेगेटिव बाइनोमियल होगा इफ एंड ओनली पीएमएफ ऑफ x। अच्छा इसका नोटेशन क्या है, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो लिखूंगा आगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक तो होगा x-1, तो वहां पहले क्या लिखा था, मैं नंबर ऑफ ट्रायल वाले केस लिखे थे। पिछले वाले में क्या डिफाइन किया था, x1 को क्या डिफाइन किया था पिछले क्लास में, x2 को क्या, नंबर ऑफ फेलियर था पहले या नंबर ऑफ ट्रायल पहले लिखा था। ज्योमेट्रिक में चेक करो, बताओ जो लास्ट क्लास में लिखा था, तो उसी का करस्पॉन्डिंग लिख दूंगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये जनरल फेलियर वाला पहले ना, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेलियर, तो यहाँ पे क्या होता है, उसमें था नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो वैसे यहाँ पे जो आएगा आपके पास पीएमएफ ऑफ एक्स होगा, सो इसमें ये होता है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आरएच सक्सेस, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आरएच सक्सेस। तो इसमें क्या होता है, टोटल आर सक्सेस है और मैं नंबर ऑफ फेलियर काउंट कर रहा हूं, तो एक्स नंबर ऑफ फेलियर है, आर नंबर ऑफ सक्सेस है, तो एक्स प्लस आर मिलके हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज एक्स प्लस आर, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आर, तो हो जाएगा एक्स प्लस आर। लेकिन इसमें क्या होता है कि लास्ट ट्रायल सक्सेस फिक्स है, तो लाइक मैं बोल रहा हूं कि इसमें जो इंटरप्रिटेशन आगे डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर एच सक्सेस, तो आर नंबर ऑफ सक्सेस है, एक्स नंबर ऑफ ट्रायल, अगर मैं एक्स बराबर एक्स लिख रहा हूँ, एक्स नंबर ऑफ फेलियर है, स्मॉल एक्स नंबर ऑफ फेलियर, आर नंबर ऑफ सक्सेस, टोटल ट्रायल एक्स प्लस आर हो गया। लेकिन लास्ट वाला सक्सेस फिक्स है, तो बाकी जो बचेगा उसमें एक्स प्लस आर माइनस वन ट्रायल में आपको आर माइनस वन टाइम सक्सेस चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं, एक्स प्लस आर माइनस वन, चूज आर माइनस वन, फिर यहाँ आ जाएगा p की पावर r माइनस वन, क्यू की पावर x इंटू पी। तो ये जो लास्ट में p लिख रहा हूं मैं, ये p है लास्ट वाला सक्सेस। अच्छा आर एच सक्सेस ना, एक मिनट, हाँ। सो आर एच सक्सेस, यस, तो लास्ट वाला सक्सेस होगा, फिक्स है। बाकी r माइनस वन सक्सेस यहाँ आ गया, इसी को कंबाइन कर लेते हो, जब इस वाले को और इस वाले को कंबाइन कर दोगे तो ऐसा बन जाएगा।
तो ये आ जाता है। सो ये तब पीएमएफ होगा जब आर की वैल्यू तुम्हारे पास द आर विल स्टार्ट, सो कोई नहीं ठीक है, आर विल स्टार्ट फ्रॉम, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पहले ना, एक्स विल स्टार्ट फ्रॉम, अब हमने क्या लिखा मैं यहाँ पे बताऊंगा इंटरप्रिटेशन आगे, लेकिन मैं अभी उससे रिलेट कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर एच सक्सेस, तो कितने फेलियर आ सकते हैं आर एच सक्सेस से पहले, 0 1 2 3 कितने भी, इस तरह से आ जाएगा। और नेक्स्ट या दूसरा वाला केस है, और एक और पीएमएफ है इसका। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फेलियर के बजाय नंबर ऑफ ट्रायल काउंट होता है। इसमें क्या काउंट होगा, नंबर ऑफ ट्रायल। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स टिल वी गेट आर एच सक्सेस। तो अब मैं टोटल ट्रायल काउंट कर रहा हूं, तो एक्स नंबर ऑफ, अब मैं यहां लिख रहा हूं तो नंबर ऑफ ट्रायल काउंट कर रहा हूं, तो ट्रायल टोटल एक्स है, उसमें से आर टाइम सक्सेस होगा तो बाकी टाइम फेलियर होगा। तो इसका मतलब है कि x माइनस वन, क्योंकि लास्ट तो सक्सेस फिक्स है, इसमें लास्ट वाला ट्रायल पे सक्सेस फिक्स है, ठीक है। सो लास्ट वाले ट्रायल पे अगर सक्सेस फिक्स रहेगा, सो ठीक है जी। तो अब तो टोटल x नंबर ऑफ ट्रायल है टिल वी गेट आर एच सक्सेस, तो लास्ट वाला सक्सेस फिक्स है, x माइनस वन में से मुझे r माइनस वन सक्सेस चाहिए, p की पावर फिर से r माइनस वन, q की पावर x माइनस आर इंटू पी। अब समझो इसमें क्या हो रहा है, तो r माइनस वन सक्सेस आया, बाकी फेलियर आया, x यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल है, अभी मैं लिखूंगा आगे, लेकिन अभी तुम समझना चाहो देख सकते हो। जो मैट्रिक का ये जनरलाइजेशन है, जैसे बर्नौली केस में जस्ट एक ट्रायल होता है, बाइनोमियल में n ट्रायल होता है, वैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिक में सिर्फ एक सक्सेस की बात करते हैं, फर्स्ट सक्सेस की। नेगेटिव बाइनोमियल हम आर एच सक्सेस की बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास, सो इसकी पावर r इंटू दिस, और जहाँ पे यहाँ पे x कहाँ से स्टार्ट होगा, तो x इज अ नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट आर एच सक्सेस। तो आर सक्सेस तो तब मिलेगा जब आर नंबर ऑफ ट्रायल होगा, तो कम से कम आर ट्रायल तो होगा यहाँ पे। सो आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू एंड सो ऑन। तो मैं इंटरप्रिटेशन डिस्कस नहीं किया हूँ, बस मैं ये बताना, मैं देख रहा था कैसे पीएमएफ आता है, मैं उस तरह से रिलेट कर रहा था। तो या तो ये वाला पीएमएफ हो या ये। सो जब ये पीएमएफ है तो 0 से स्टार्ट हुआ सपोर्ट, जब ये पीएमएफ है तो r से स्टार्ट हो गया सपोर्ट। अब तुम एक चीज नोट कर सकते हो, इसमें स्मॉल r की जगह 1 रख के देख लो, जहां जहां आपको स्मॉल r दिख रहा है ना, तो इसको लिखते हैं हम लोग है x इज नेगेटिव बाइनोमियल, ऐसा या पूरा लिख सकते हो। इसका पैरामीटर होता है r कॉमा p। q आपको पता है ये q क्या है, 1 माइनस पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, ठीक है ना। सो इस तरह से लिखेंगे इसको हम लोग नोटेशन में कि x इज नेगेटिव बाइनोमियल r कॉमा p। किसी को डाउट है पूछो इसमें, अगर पूछना चाहो तो। ओके देखो, तो ये पीएमएफ आपको याद रखना पड़ेगा, दो अलग अलग पीएमएफ है। सो होगा क्या इस वाले केस में, जब 2 पीएमएफ्स हैं तो अलग अलग मीन वेरिएंस उस तरह से डिफाइन होगा। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा, सो एक पीएमएफ था प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, उसमें ये था कि x प्लस आर माइनस वन, चूज आर माइनस वन, p की पावर r, q की पावर x। और यहाँ सपोर्ट था, एक्चुअली सपोर्ट जो x का था वो स्टार्ट हुआ था 0 1 2 डॉट 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 से। दूसरा वाला जो पीएमएफ हमने अभी लिखे थे वो ये था कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x जो होगा x माइनस वन, चूज r माइनस वन, p की पावर r, q की पावर x माइनस r। और यहाँ जो सपोर्ट था एक्चुअली दैट वाज r प्लस वन, r प्लस टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हमारे पास है। इसके बाद ठीक है भाई, यहाँ पे जो मीन आएगा एक्चुअली ये नंबर ऑफ फेलियर वाला है, सो आर क्यू अपॉन पी। यहाँ पे जो वेरिएंस होगा
वो आर क्यू अपॉन पी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है? एक बार देख लो, और आंसर तुम्हें अगर पता हो तो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, है ना। तो ई एक्स यहाँ होगा आर अपॉन पी, जैसे वहाँ 1/p होता था, ठीक है ना। सो अच्छा, फेलियर से स्टार्ट है ना, तो फेलियर से स्टार्ट है तो दिस, ओके। और नंबर ऑफ ट्रायल में, ठीक है भाई, देख लेना। सो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यही है। और यहाँ वेरिएंस कितना होगा? सो वेरिएंस तो यहाँ भी सेम, आर क्यू बाई पी स्क्वायर, है ना, सेम ही वेरिएंस होगा। ये तो सही है ना, पर बुक है, तुम बुक में चेक कर सकते हो। और एम जी एफ पे आते हैं। सर वेरिएंस भी सेम आ रहा है। हाँ हाँ वेरिएंस भी सेम आ रहा है। हाँ, वो लास्ट क्लास में बताया था, अभी बताएंगे, रुकिए, अभी बताते हैं क्यों सेम आ रहा है। हमने लास्ट क्लास, अगर आप लेक्चर में रहे होंगे तो वहाँ भी हमने बताया था, क्योंकि x2 सर बराबर, लास्ट क्लास में मैं आपसे ही था। हाँ हाँ ठीक है, तो अभी आते हैं। तो क्योंकि जो मैं बात करता हूँ दोनों अलग अलग डिफाइन करके आपको समझाऊंगा। तो यहाँ से एम जी एफ क्या आएगा जी, पहले वाले केस में एम जी एफ क्या आएगा, दूसरे वाले केस में क्या आएगा। यहाँ पे एम जी एफ क्या होता है, p by 1 minus q to the power t whole to the power n। ये था। और यहाँ पे एम जी एफ क्या होगा, सिंपल एक तो p मल्टीपल हो जाएगा, पी की पावर टी अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर टी होल पावर आर, ठीक है। देखो इसमें जहां जहां आपको आर दिख रहा है ना, यू रिप्लेस आर इज इक्वल टू 1, तो आपको वही सब मिलेगा जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था। सो दोनों हम लोग बात कर रहे हैं नेगेटिव बाइनोमियल आर कॉमा पी, ठीक है। सो हम लोग ये बात करें नेगेटिव बाइनोमियल आर कॉमा पी, यहां से है। सो नाउ सो ये वाले पी में, अब मैं इसके इंटरप्रिटेशन की बात करता हूँ, जो पूछ रहे थे ना कैसे आता है, देखो। सो होगा क्या, मान लो कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट कंसीडर करो, है ना। सो कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ, सो कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ कंसिस्ट ऑफ ट्रायल्स है ना, बहुत सारे ट्रायल्स होंगे इन विच, तो पहली चीज क्या है कि ईच ट्रायल के पास दो ही पॉसिबिलिटी होगी बाइनोमियल की तरह, सक्सेस या फेलियर। सो ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, ठीक, ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या होगा वो, सक्सेस फेलियर, ठीक है ना। सो सक्सेस और फेलियर, ठीक है। अब होता क्या है, मैं x1 एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूं, है ना। ईच ट्रायल एक्चुअली बर्नौली ट्रायल है, तो कंसिस्ट ऑफ यहां मैं लिख सकता हूं बर्नौली ट्रायल, तो आप ट्रायल्स के बजाय आप लिख सकते हो यहाँ पे बर्नौली ट्रायल्स, है ना। तो कंसिस्ट ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है ना। यहाँ बर्नौली ट्रायल्स हैं टोटल, कंसिस्ट ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, नंबर ऑफ फेलियर टिल वी गेट या बिफोर आर एच सक्सेस, बिफोर आर एच सक्सेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर आर एच सक्सेस। तो अब देखो सोचो, अगर मैं यहाँ पे पीएमएफ निकालता हूँ कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू, क्या लिखूं, सो x1 इज इक्वल टू स्मॉल x, क्या आएगा अगर ये लिखेंगे तो। सो इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू स्मॉल x, ठीक है। सो x1 इज इक्वल टू स्मॉल x, सो होगा क्या, x1 इज स्मॉल x मतलब क्या, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर एच सक्सेस, तो इसका मतलब है x नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर आर एच सक्सेस, इसका मतलब यही है कि x नंबर ऑफ फेलियर्स
बिफोर आर एच सक्सेस, यही है। अब बताइए मुझे आप, एक्स नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर एच सक्सेस, तो टोटल कितने ट्रायल हो गए? यहाँ एक्स फेलियर्स है, आर सक्सेस है, और ईच ट्रायल के पास दो ही आउटकम है, सक्सेस या फेलियर। तो टोटल ट्रायल हो गए सक्सेस प्लस फेलियर। तो सक्सेस कितने हैं टोटल? आर। फेलियर्स कितने हैं? एक्स। तो एक्स प्लस आर ट्रायल हो गया। बट ये फिक्स कर रखा है कि आर एच सक्सेस, तो एक्सपेरिमेंट का जो लास्ट आउटकम है वो सक्सेस है, ठीक है ना। जहां भी आर एच सक्सेस आ गया वहीं स्टॉप हो जाएगा गेम, ठीक है। तो जहां पे आर एच सक्सेस आ जाएगा वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। तो आर एच सक्सेस जहां भी आ गया वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सो एक्स नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर एच सक्सेस, ठीक है यहां तक। बताओ तो कितने ट्रायल होगा टोटल? एक्स प्लस आर, बट लास्ट वाला सक्सेस फिक्स है। तो इस केस में एक्स प्लस आर माइनस वन ट्रायल में से आर माइनस वन सक्सेस चाहिए, क्योंकि लास्ट वाला सक्सेस है वो फिक्स है। तो आपको टोटल आर माइनस वन सक्सेस चाहिए। पी की पावर आर माइनस वन क्यू, यहाँ बाइनोमियल लगा रहा हूँ एक्चुअली, समझो कि एक्स प्लस आर माइनस वन ट्रायल में से आपको आर माइनस वन सक्सेस चाहिए। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आपके पास आ गया एक्स, और लास्ट सक्सेस फिक्स है, तो लास्ट आउटकम इज फिक्स्ड। तो लास्ट वाला जो है सक्सेस यहाँ पे फिक्स है। सो क्या होगा? तो अब इसी को कंबाइन कर लो, यही बन जाता है एक्स प्लस आर माइनस वन, चूज आर माइनस वन, पी की पावर आर, क्यू की पावर एक्स। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पूछता कि व्हाट इज द सपोर्ट, जैसे हम सपोर्ट निकाल रहे थे ना अभी, तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं कि यहां से, अगर मैं यहां सपोर्ट की बात करूं तो क्या होगा? तो देखो, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर एच सक्सेस। तो आप खुद सोचो कि आर एच सक्सेस आने तक कितने फेलियर आ सकते हैं। तो हो सकता है एक भी फेलियर ना हो, हाँ हो सकता है एक भी फेलियर ना हो, एक दो तीन चार कितने भी हैं। सो 0 1 2 3 4 डॉट 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 चलेगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये सपोर्ट है इसका। तो यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं ना, सो दिस इज द पीएमएफ एंड सपोर्ट इसका रहेगा, यहाँ पे जो सपोर्ट है दैट इज एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब दूसरा वाला केस देखो, अभी x1 लिखा है, अब x2 वाला केस देखो। x2 में क्या हो रहा है? अगर मैं x2 डिफाइन करूं तो x2 होगा, x2 विल बी नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो x2 क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रायल्स टिल वी गेट आर एच सक्सेस। सो पहले हम फेलियर काउंट कर रहे थे, अब हम ट्रायल काउंट कर रहे हैं। ट्रायल में क्या हो सकता है कि ईच ट्रायल हैज टू आउटकम, सक्सेस और फेलियर, है ना, टू पॉसिबल आउटकम। तो यहां से नंबर ऑफ ट्रायल्स टिल वी गेट आर एच सक्सेस ये आ जाएगा। तो x2 की अगर तुम वैल्यू निकालो, पहले सपोर्ट निकाल लो कि बताओ आर एच सक्सेस आने के लिए कितने ट्रायल्स रिक्वायर होंगे, क्योंकि ईच ट्रायल में या तो सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा। मिनिमम तो आर ना पड़ेगा, उसके बाद हाँ, आर प्लस वन, क्योंकि आर सक्सेस चाहिए तो कम से कम आर टाइम ट्रायल तो होगा, तभी तो आर सक्सेस मिलेगा। सो कम से कम आर तो होगा, फिर आर प्लस वन, आर प्लस टू, चलता रहेगा इस तरह से। नाउ अब आप पीएमएफ निकालो। सो x2 इज इक्वल टू x। तो इसका क्या मतलब है? इसने कहा था नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट आर एच सक्सेस, तो x ट्रायल इज रिक्वायर्ड टू गेट आर एच सक्सेस, है ना। ये मतलब है कि x ट्रायल इज रिक्वायर्ड टू गेट आर एच सक्सेस। तो ये आएगा x ट्रायल इज रिक्वायर्ड टू गेट आर एच सक्सेस, ठीक है। आर एच सक्सेस आने तक आपको टोटल कितना चाहिए? एक्स ट्रायल चाहिए। अब आर सक्सेस है तो फेलियर कितना होगा? एक्स माइनस आर, बस यही डिफरेंस है।
सो टोटल, अच्छा लास्ट वाला सक्सेस फिक्स है, आरएच सक्सेस आने तक, जहां पे आरएच सक्सेस आया वहां पे स्टॉप हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उस सक्सेस को छोड़ दो, तो उससे पहले जो x-1 ट्रायल्स हैं उसमें r-1 सक्सेस कहीं भी आ सकता है। तो ये बाइनोमियल हो गया एक्चुअली, कि टोटल नंबर ऑफ है ना सक्सेसेस इन x-1 ट्रायल्स, तो बाइनोमियल लगा दो। तो टोटल नंबर ऑफ सक्सेस इन x-1 ट्रायल, तो r-1 सक्सेस इज x-1 ट्रायल, ये हो गया एक्चुअली। सो x-1 चूज r-1, p की पावर r-1, q की पावर x-r इंटू p। अब क्या होगा, यही p फिर से कंबाइन कर लो तो p की पावर r हो जाती है। तो यहाँ से ये p की पावर r हो जाएगी। ठीक है, ये अलग लिखना चाहो तो अलग लिख लो, इसी को आगे लिख देता हूँ मैं। तो इक्वल टू यही वाली चीज कन्वर्ट हो जाएगी, ये है। और इस केस में सपोर्ट आपको पता ही है, सो यहाँ पे जो सपोर्ट है प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल टू x, और यहाँ पे जो सपोर्ट हमारे पास है x की वैल्यू r, r+1, r+2 एंड सो ऑन। देखो भाई, हाँ हाँ p की पावर r, यस। सो यहाँ पे r हो जाएगा ना, जी जी जी, p की पावर r, ठीक है। अब तो p की पावर r, अच्छा अब x1 x2 में रिलेशन क्या है, नाउ यू सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। तो x1 में x2 इज नंबर ऑफ ट्रायल, x1 इज नंबर ऑफ फेलियर, ध्यान दो। तो x1 इज नंबर ऑफ फेलियर बिफोर RH सक्सेस, x2 इज नंबर ऑफ ट्रायल टिल RH सक्सेस। तो सक्सेस r है, x1 इज द नंबर ऑफ फेलियर, x2 इज द ट्रायल नंबर। तो आप खुद ही रिलेट कर पाओगे कि बताओ x1 x2 और r में क्या रिलेशन है। x1 इज x1 plus r equals to x2. हाँ, x1 इज नंबर ऑफ फेलियर, r is the number of success and x2 is the number of trial. तो number of trial is equal to number of success plus number of failure, because each trial has only two possibilities, success और failure. तो यहाँ से अगर आप देखो सो आप चेक कर सकते हो, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस r बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 हो जाएगा, आप चेक करके देखो। वेरिएंस ऑफ x1 प्लस r इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x2 हो जाएगा। यहाँ मीन था इसलिए सेपरेट कर दिया। वेरिएंस में क्या होता है, कांस्टेंट प्लस होने से वेरिएंस को कोई चेंज नहीं आता है, अगर आप कोई नंबर ऐड कर देंगे तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x2, तो इसीलिए वेरिएंस चेंज नहीं होता है, देखो। सो दैट्स व्हाई वेरिएंस डज नॉट चेंजेस, क्योंकि कोई कांस्टेंट ऐड करने से ईच आउटकम में वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी किसी को डाउट है पूछो, है ना। बाकी देख सकते हो x1 क्या था, तो x1 वाज नंबर ऑफ फेलियर्स, तो उसमें आएगा r/p प्लस r करके देखो कितना आएगा, क्या आएगा r/p, चेक करो, हाँ या ना। ये pr हो जाएगा, r कॉमन लोगे p प्लस q 1 नहीं हो जाएगा, चेक करो, वेरीफाई कर सकते हो आप इजिली, यस इट इज ट्रू। सो दैट्स वाई, सो ये इंटरप्रिटेशन हो गया नेगेटिव बाइनोमियल का, ठीक है जी। किसी को डाउट हो तो पूछो, जैसे मैं लास्ट टाइम क्वेश्चन लिखा था। तो ये पीएमएफ है एक केस में नेगेटिव बाइनोमियल का, ये दूसरे केस में। ध्यान रखना, जब सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा मतलब नंबर ऑफ फेलियर है, और जब सपोर्ट r से स्टार्ट हो रहा है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। सेम चीज ज्योमेट्रिक में, यहाँ पे r जो है अगर r को आप 1 रख दो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सो व्हेन यू पुट r इज इक्वल टू 1, so when we take r is equal to 1, अगर आप r की वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या होगा, so अगर r की वैल्यू 1 रख दोगे तो नेगेटिव बाइनोमियल जो 1, p है एक्चुअली वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी ज्योमेट्रिक p के साथ, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक p हो जाएगी, ठीक है। So this will be geometric p, जैसे बाइनोमियल होता है ना।
ये है, जैसे बाइनोमियल में आप जानते हो, है ना, ऑल्सो आप बाइनोमियल 1 को भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद बर्नौली पी। हाँ वो हो जाएगा आपका बर्नौली पी, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है भाई, तो बाइनोमियल 1, पी जो है इक्वल है बर्नौली पी के। तो वैसे ही नेगेटिव बाइनोमियल 1, पी इक्वल है ज्योमेट्रिक पी के, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। सो ज्योमेट्रिक वाज नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस, या नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। वैसे ही ज्योमेट्रिक है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आरएथ सक्सेस, या नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट आरएथ सक्सेस। ठीक है, जैसे मैं लास्ट टाइम एक दो क्वेश्चन लिखा, जैसे पहला क्वेश्चन लिखूं कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल्स बिफोर गेटिंग फोर्थ हेड इज, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड टू गेट फोर्थ हेड इज, बताइए क्या आंसर होगा। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का एट। अच्छा, फर्स्ट का 4, सेकंड का 8, बाकी लोग देखिए जरा। सिंपल है, जैसे यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूं, बाकी लोगों ने कर लिए होंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें, मान लीजिए कि x1 है नंबर ऑफ टेल्स, तो टेल को यहाँ एज अ फेलियर समझो और हेड को एज अ सक्सेस। सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फोर्थ सक्सेस, है ना, बिफोर फोर्थ हेड, हेड इज लाइक सक्सेस, ठीक। तो होगा क्या यहाँ पे आपके पास, सो इफ दे आस्क यू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, तो उसके लिए x1 का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव बाइनोमियल r कॉमा p, r क्या था, r इज सक्सेस, सो r इज एक्चुअली 4 और सक्सेस कितना है हेड आने का 1/2। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 4, 1/2, तो r इज 4, p इज 1/2, तो q भी 1/2 हो गया। और आपको अब क्या चाहिए एक्चुअली, आपको चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फोर्थ हेड, है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स बिफोर फोर्थ हेड। सो उसके लिए सॉरी नंबर ऑफ टेल्स, नॉट ट्रायल्स, टेल्स है ना, नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फोर, टेल्स मतलब फेलियर्स। सो उसके लिए फेलियर वाले केस में RQ/P था हमारा एक्सपेक्टेशन, फॉर्मूला देख लो जस्ट। सो RQ/P था, R इज 4, Q इज 1/2, P इज 1/2, तो ये 4 आ गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। सिमिलरली
अगर मैं इस वाले पार्ट में बात करूं, किसी को डाउट है तो पूछो। तो मुझे एक्सपेक्टेड चाहिए था, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से सिमिलर थिंग, तो मैं यहाँ x1 डिफाइन करूंगा, अब यहाँ x2 डिफाइन करूंगा। नंबर ऑफ टॉसेस बिफोर फोर्थ हेड, या टिल वी गेट फोर्थ हेड, बिफोर नहीं क्योंकि लास्ट वाला काउंट होगा, टिल वी गेट फोर्थ हेड, ठीक। तो ये है, सो नंबर ऑफ टॉसेस टिल वी गेट फोर्थ हेड। सो यहां से क्या आ जाएगा, जब आप, अब फिर से x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो x2 इज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ सक्सेस 4, यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल की बात कर रहा है, नंबर ऑफ टॉसेस इज ट्रायल, है ना। सो टॉस इज अ ट्रायल, नंबर ऑफ टॉसेस टिल वी गेट फोर्थ हेड। सो नंबर ऑफ टॉसेस है ना, तो फिर भी हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ ही है, बट आपको ध्यान रखना दोनों नेगेटिव बाइनोमियल है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि सपोर्ट क्या है, या रिमेंबर करो कौन सा वाला पीएमएफ है, या कौन सा वाला इंटरप्रिटेशन, उसके अकॉर्डिंग मीन वेरिएंस एमजीएफ आपको अप्लाई करने हैं। क्योंकि दो है ना, जैसे ज्योमेट्रिक में 2 केसेस हैं, अभी नेगेटिव एनिमल 2 केसेस हैं, आगे एक्सपोनेंशियल में 2 केस आएगा, गामा में 2 केस आएगा, तो इस तरह से 2 डिफरेंट वे में लिखते हैं हम लोग। तो आपको वहाँ पे गिवन होगा कि कौन से वाला केस यूज करने हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 निकालेंगे, सो नंबर ऑफ टॉस वाले केस में जस्ट r/p होता है, सो r/p, r इज 4, p इज 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे 8 आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो आंसर इज 8। ठीक है भाई, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, पूछो। एक दो और क्वेश्चन देखो, ऐसा लिखा होगा कि लेट mgf ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज, मान लो ऐसा लिख दिया आपके लिए कि e की पावर t अपॉन 1 माइनस 2 e की पावर t, ठीक, या ठीक है चलो, तो यहां से टू ई की पावर टी, है ना, 1 माइनस 2 ई की पावर टी, ठीक है ना। सो ये हम लोग लिख रहे थे, ओके। सर जी, सर यहाँ पे 2 कहाँ पे आ गया सर? प्रोबेबिलिटी का तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आएगा ना, किसमें? आपने जो लिखा था नहीं नहीं, अभी बना रहा हूँ मैं, वो कंप्लीट नहीं था, क्योंकि वही तो देखना है कब बनेगा ऐसा, है ना। सो वही तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ऐसा कब होगा, ये एमजीएफ होने के लिए फॉर्म में आना चाहिए ना, समझ रहे हो ना, तो फॉर्म में आना चाहिए उसके लिए, तो 2 माइनस ई की पावर टी, चलो ऐसा लिख देता हूँ। सो और इसकी पावर मान लो अभी लिख दिया 5, ठीक। सो देन आपसे पूछेगा, देखो जितने भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने पढ़े हैं, चाहे बर्नौली, बाइनोमियल, अभी जैसे ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, डीजेनरेट, 5 हो गए, तो इन सब का एमजीएफ आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज एमजीएफ डिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिकली, ठीक है। तो उससे आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहां से आएगा द एमजीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज दिस, देन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पहला पार्ट, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन 1, ये आपसे पूछ लेगा, मान लो मोर देन इक्वल टू 1। दूसरा पार्ट, ठीक है, एंड व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स, ऐसा पूछ लेगा। तीसरा
व्हाट इज मीन ऑफ एक्स, चौथा व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स। ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। बताइए क्या आंसर आएगा। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव आयन से रिलेटेड है, पर चेक कर लो। सोच के बताओ, कैलकुलेट करो, पहले ट्राई करो, एटलीस्ट जिन लोगों को आइडिया है जो ट्राई कर सकते हैं ट्राई करो, फिर बताओ आंसर। सर हो गया। क्या क्या आया। सर पहला 1, वेरिएंस 10 और एक्सपेक्टेशन 10, और सर एक्सपेक्टेशन 10, और ये सर ई डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई के पावर 5। ठीक है जी, बाकी लोग देखिए। किसको डाउट है इसमें। तो सिंपली यू नो एमजीएफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिकली। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिक वे में डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सो इट विल डिसाइड यूनिकली, सो दिस विल इम्प्लाई, अब इसको फॉर्म में लिखो। तो फॉर्म में अभी लिखना चाहोगे तो ये होगा 1/2 ई की पावर टी, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 1 माइनस 1/2 ई की पावर टी पूरे की पावर 5। अब पहचानो किस फॉर्म का है, तो पी ई की पावर टी 1 माइनस क्यू ई की पावर टी। तो ये हो गया x इज नेगेटिव बाइनोमियल 5,1/2। अब ये कौन सा वाला नेगेटिव बाइनोमियल है, सपोर्ट भी देख लो। तो अब देखना है कि पी ई की पावर टी कब होता था, सेकंड वाला केस जब सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये वो वाला है जब सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल वाला है। अच्छा सॉरी, सपोर्ट यहाँ 1 से नहीं, 1 से तब होगा जब r से स्टार्ट होगा, है ना। सो सपोर्ट विल स्टार्ट फ्रॉम r हेयर 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये नेगेटिव एनिमल है ना। तो सपोर्ट यहाँ 5 से स्टार्ट होगा एंड ठीक है। सो ये नंबर ऑफ टॉसेस ट्रायल्स वाले केस हैं, नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर या टिल वी गेट 5th सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल्स टिल वी गेट 5th सक्सेस। ठीक है, यही था कि x जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स टिल वी गेट 5th सक्सेस। तो यहां से आ जाएगा। ओके जी, तो यहां से अब क्या करेंगे आप, सो देख लो, अब नेगेटिव बाइनोमियल है, नंबर ऑफ ट्रायल्स वाले केसेस हैं, तो उसमें मीन कितना होता है। सो जब हम लोग मीन वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो ई एक्स होगा आर अपॉन पी, ठीक है ना, नंबर ऑफ ट्रायल वाले में, फेलियर वाले में होता है आर क्यू अपॉन पी। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। सो आर इज हेयर 5, पी इज 1/2, तो ये हो गया 10। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स है आर क्यू अपॉन पी स्क्वायर, चेक कर लो।
तो चूंकि हाफ हाफ है 5 इंटू 1/2 और 1/2 स्क्वायर, तो ये हो गया 10। ठीक है यहाँ तक। सो ये हो जाएगा। सो 10 हो गया आपके पास। आगे क्या होगा, आगे जब आप कैलकुलेट करेंगे सो ओके जी, तो ये आ गया, तो ये सही बता रहे हैं, ये भी ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी सपोर्ट इसका 5 से ज़्यादा ही है, तो हमने यहाँ लिखा कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1, तो ये तो पूरा सपोर्ट को कवर कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही हो जानी है टोटल पीएमएफ का सम, तो ये टोटल तो 1 ही हो जाना है। अब बचा EX, तो MGF होता क्या है आपको पता है, MGF इज एक्सपेक्टेशन e की पावर tx, और मैंने कह दिया e की पावर x बताओ, तो t को अगर 1 रख दूंगा इसमें अगर आप t की जगह 1 रख दो, तो MGF का मतलब यही है ना, t को 1 रख देंगे तो ये, तो यहाँ भी t को 1 रख दो, तो 2 अपॉन दिस, तो तुमको सोचना नहीं है, देख लो। अभी डाउट जिनको है पूछो, अब जो मैंने सॉल्व किए हैं उसमें। जी जी संपत बोलिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आया। हाँ सपोर्ट 0 से क्यों नहीं है? हाँ, सपोर्ट 0 से क्यों नहीं लिया, एग्जैक्टली। सो देखिए सपोर्ट 0 से क्यों नहीं लिया, उसका आंसर यहाँ पे है। तो अगर इस देखो इस फॉर्म का MGF होगा तो ये सपोर्ट है, इस फॉर्म का MGF होगा तो ये सपोर्ट है, देखिए। ओके। सो आपको ध्यान रखना है कि ये जब ये वाला PMF MGF आता, सो इस MGF केस में ये लेंगे सपोर्ट, और ये MGF होगा तो इसमें ये लेंगे सपोर्ट। ओके, तो फिर हमने मीन देखी, अगर इस वाले केस में R/P यूज करते हैं, इसमें RQ/P यूज करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। सर जी सर इसका फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बता दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, हाँ हाँ अरे भाई x, ये x की वैल्यू, यहाँ पे x का पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 5 से लेके स्टार्ट होगा। तो अगर मैं PMF को ऐड करूंगा 5 पे प्लस 6 पे प्लस 7 पे प्लस 8 पे एंड सो ऑन, तो सम कितनी आएगी टोटल, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे तो प्रोबेबिलिटी 0 है, 2 पे भी 0 है, 3 पे भी 0 है, 4 पे भी 0 है, और 5 के बाद तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसके हिसाब से, तो टोटल सम 1 नहीं हो जाएगा, हाँ हाँ सर PMF का सम, यस। सो ये एक्चुअली हो गया कि सम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी टोटल 1, क्योंकि टोटल PMF का सम हो गया ये, तो PMF में टोटल सम तो 1 ही होता है डेफिनेशन से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो तो ये नेगेटिव बाइनोमियल डिस्कस किया हमने, ठीक है। क्वेश्चन और एक तो कर सकते हैं, मान लो क्वेश्चन पूछेगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स्थ हेड इन द 9th टॉस ऑफ अ कॉइन इज, बताओ। जैसे इस तरह क्वेश्चंस आपको बहुत प्रॉब्लम में आएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग 6th हेड इन द 9th टॉस, सो 9th टॉस में 6th हेड आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सोच के बताओ। सर 8C5 हाफ टू दी पावर 5 इंटू हाफ टू दी पावर 8। अच्छा इतना मुश्किल है कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके बताओ एग्जैक्ट आंसर, मुश्किल तो नहीं है। छोड़ो डायरेक्टली कर देता हूँ, तो आसान है, कर लोगे आप लोग, ठीक है। देखो इसमें सिंपल क्या होगा,
अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो सिंपल आएगा कि x सर 7 डिवाइडेड बाई 64। 7 डिवाइडेड बाई 64। बाकी लोग देख लीजिए क्या आपका भी यही आ रहा है। सो ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि x मैं डिफाइन कर रहा हूँ ट्रायल नंबर एट विच सिक्स्थ हेड कम, या टॉस नंबर है ना, सिक्स्थ हेड कम्स। ठीक है ना। तो वैसे ट्रायल नंबर, तो यहाँ पे x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेगेटिव बाइनोमियल 6,1/2। सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये नंबर ऑफ ट्रायल वाला है तो कम से कम 6 टाइम तो होगा, यही हो जाएगा। सो कम से कम 6 टॉस करने होगा ना 6th हेड आने के लिए। अब पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, x इज इक्वल टू 9। पूछ रहा है कि 9th टॉस में 6th हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, यही क्वेश्चन है कि 9th टॉस में 6th हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले 8 टॉस में 5 हेड आ गया होगा। सो 8c5 p जो कि हाफ है, सो हाफ की पावर 5, q भी हाफ है, 3 और लास्ट में फिर हेड आएगा, क्योंकि 9th तो फिक्स है ना कि 9th टॉस पे 6th वाला हेड आएगा। तो पहले 8 टॉस में 5 हेड आ चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी है गेटिंग 5 हेड्स इन दिस। अब पीएमएफ लगाओगे नेगेटिव आने को तब भी यही बनेगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा पावर में, जस्ट ये हट जाएगा, यही आएगा है ना। तो आप जैसे भी सिंप्लीफाई कर लो। तो 8c5 तो सॉल्व करना मुश्किल नहीं है ना। 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और हाफ की पावर 8। सिंप्लीफाई करोगे तो 8 7 सर 6, हाफ के पावर 9। अच्छा 9, ओ सॉरी ये हाफ ये भी है ना, हाँ हाँ, तो ये वाला हाफ रह गया क्योंकि एक हाफ ये भी है। सो 9, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 8 7 6, 5 फैक्टोरियल कट गया, फिर 3 फैक्टोरियल 6 और हाफ की पावर 9 जो कि 512 होता है, या वैसे भी काट सकते हो आप 2 की पावर 9 ही रखो इसको। सो 6 6 कट गया, 8 से काटोगे तो पावर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 9 तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो आंसर यही आ गया 6y है ना, सॉरी 7y। तो ऊपर बचा है 7 और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। सो ये आ जाएगा 7/64। ठीक है जी, देख लीजिए 7/64 सही आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। चलो थोड़े आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किए हैं, तो है ना, नेगेटिव बाइनोमियल ज्योमेट्रिक, अभी मैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्कस करता हूँ, फिर हम आते हैं पॉइसन पे। सो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्कस करेंगे। तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो इसमें भी मीनिंग है, इस पर वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो होगा क्या कि हाइपर ज्योमेट्रिक में आएगा पहले मैं पीएमएफ के थ्रू डिफाइन कर देता हूँ। तो अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x has hypergeometric distribution so a discrete random variable x has hypergeometric distribution if and only if pmf of x is, तो इसको ऐसा लिखेंगे कि x का डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर ज्योमेट्रिक होगा पूरा, तो इसमें n m स्मॉल n 3 पैरामीटर होगा, स्मॉल है ना। सो ये हमारे पास आएगा। सो pmf of x is,
सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x. सो यहाँ से आएगा कैपिटल N चूज स्मॉल n, कैपिटल M चूज x. ठीक है, इस तरह से बनेगा कुछ. सो कैपिटल M चूज स्मॉल x और n माइनस m में आपके पास आएगा n माइनस x. तो ये आ जाएगा. तो किसी को डाउट है इसमें? अच्छा, x में होता क्या, सपोर्ट क्या है इसका? तो इसका जो सपोर्ट आता है, कोई बताओ भाई, कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 अप टू जो भी मिनिमम होगा स्मॉल n और कैपिटल M में से. सो ये उसके थ्रू हमने डिफाइन कर दिया. ठीक है भाई, किसी को डाउट है तो बताओ इसमें. इसका मीन वेरिएंस लिखो. तो ठीक है, अगले पेज पे लिखता हूँ, है ना? तो अगले पेज पे लिख देता हूँ. सो इसमें सर ये मिक्स सर क्या है? क्या क्या क्या, हाँ मैं लिखता हूँ ये क्या है ना? ये नोटेशन है, मैंने इंटरप्रिटेशन लिखता हूँ कि n क्या है, m क्या है और n क्या है ना? n m और n क्या है, ये हम लिखते हैं. सो यहाँ से चलिए तो आगे देखते हैं. देखो तो इसमें क्या होगा कि हमने लिखा x इज हाइपर ज्योमेट्रिक कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n. तो PMF तो पिछले पेज पे लिख ही दिया है, तो मैं रिपीट नहीं करता हूँ, मैं सीधा आता हूँ मीन पे. तो इसका जो EX होता है, क्या होता है जी? n टाइम कैपिटल M अपॉन कैपिटल N. वेरिएंस x होता है क्या? n टाइम कैपिटल M अपॉन कैपिटल N इनटू क्या होगा? सो ये होता है कैपिटल N माइनस कैपिटल M अपॉन, थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तुम्हें याद रखना पड़ेगा. सो अपॉन n इनटू में कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1. ये हो गया. तो इसको एक साथ भी लिख सकते हो कंबाइन करके, अगर चाहो तो. कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? यही वेरिएंस ऑफ x. सो n इंटू m इंटू n माइनस m इंटू कैपिटल N माइनस कैपिटल M. n स्क्वायर इंटू n माइनस 1. ठीक है जी. सो अब MGF क्या होगा? व्हाट इज MGF? सो MGF इसका एग्जिस्ट तो करता है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है. तो तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन देगा नहीं जहां पे तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा MGF क्या है. MGF एग्जिस्ट तो करता है, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट, है ना? बट इट इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, या कोई क्लोज्ड फॉर्म नहीं है जिससे तुम डायरेक्टली, जैसे बाकी में बाइनोमियल में आया था q प्लस पी की पावर t होल पावर n, या अभी हमने नेगेटिव बाइनोमियल देखा जहाँ पे p की पावर t अपॉन 1 माइनस q की पावर t की पावर r. तो उस तरह से यहाँ पे नहीं आता है कि आपको वो लिखना पड़े, है ना? थोड़े है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा. इट इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म बट एग्जिस्ट करता है ना? तो इट्स नॉट इन क्लोज्ड फॉर्म कि आप इजीली याद रख पाओ. सो मेनली जो जरूरत पड़ेगी वो मीन वेरिएंस इसकी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सॉरी आगे देखते हैं. तो
अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये n क्या है, m क्या है, तो उसकी बात करते हैं। देखो तो होगा क्या कि कंसीडर अ बॉक्स कंटेनिंग टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो या टू टाइप ऑफ, टाइप 1 टाइप 2, या रेड ब्लैक वाइट ब्लैक, इस तरह के केसेस हो सकते हैं। तो जैसे टाइप 1 टाइप 2 बोल दो अभी के लिए, टाइप 1 टाइप 2। यही क्वेश्चन में रहेगा कि लाइक रेड ब्लैक या ब्लैक वाइट, इस तरह से दो जो भी दिया होगा, कलर दिया होगा या, है ना, तो उस तरह से दिया होगा। सो कंसिडर अ बॉक्स कंटेनिंग टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप 1 टाइप 2। तो एक बॉक्स है जिसमें टोटल n ऑब्जेक्ट है, उसमें टाइप 1 वाले m हैं और टाइप 2 वाले बाकी हैं, ये हमारे पास है, ठीक है ना। सो अ बॉक्स कंटेनिंग टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो कैपिटल N। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप 1 इज m, ठीक है। और ऐसे ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप 2 n-m, ठीक है। और वी ड्रॉ स्मॉल, इसमें से हम स्मॉल n ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं। सो वी ड्रॉ स्मॉल n ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। तो यहां पे मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, एट रैंडम या 1 by 1, लेकिन जो भी है विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना। सो मैं पूरा लिख देता हूँ, इसको रहने तो बड़ा ही है ना। सो एट रैंडम यहाँ पे है, सो हम बात कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। सो यहाँ पे विदाउट या 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट हो, है ना। एट रैंडम हो या 1 by 1 अगर होगा तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, ऐसा समझ लो। या यहाँ से आएगा 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसा भी हो सकता है। और 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, तो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहाँ रैंडम वेरिएबल में क्या डिफाइन कर रहा हूँ, देखो तो ये बैकग्राउंड हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूशन का, कि टोटल n ऑब्जेक्ट है, टाइप 1 के m है, टाइप 2 के n-m है। अब स्मॉल n ड्रॉ किया एट रैंडम, तो हमारा यहाँ रैंडम वेरिएबल जो है, जो हम डिफाइन कर रहे हैं, वो x1 है या x है। मान लो x यहाँ है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स drawn from टाइप 1 कैटेगरी, ठीक है ना, या नंबर ऑफ टाइप 1 ऑब्जेक्ट ड्रॉन, नंबर ऑफ टाइप 1 ऑब्जेक्ट ड्रॉन, ठीक है। ये है कि नंबर ऑफ टाइप 1 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन, इस तरह से हो गया। सो नंबर ऑफ टाइप 1 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन हो गया। सो यहां पे जो होता है x का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट विल बी एक्चुअली, है ना। सो नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x विल बी हाइपर ज्योमेट्रिक। सो हाइपर ज्योमेट्रिक, कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n। अब देखो तुम सोचो, तुम सपोर्ट खुद ही बताओ, इसमें कितने सपोर्ट में कितने एलिमेंट आएंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि हमने कैपिटल N में से स्मॉल n ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, और मैं x क्या डिफाइन कर रहा हूं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 1। टाइप 1 में कितने ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, कैपिटल M। तो हमने स्मॉल n ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए और पूछ रहा हूं कितने ऑब्जेक्ट आए टाइप 1 के। तो इसका सपोर्ट क्या हो सकता है x का, ये जो x रैंडम वेरिएबल है, इसका सपोर्ट क्या होगा। सोचो, हो सकता है टाइप 1 के एक भी ऑब्जेक्ट ना आया हो सकता है, एक आया हो, दो आया हो, तीन आया हो, है ना, इस तरह से।
और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? मान लो तुम 5 ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हो और ये 4 ही है, तो 5 के 5 तो नहीं आ सकते, तो मैक्सिमम 4 ही आ सकता है। तो अगर ये 4 है और ये 5 ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास कितने आएंगे? 4 ऑब्जेक्ट ही आ सकते हैं मैक्सिमम, तो m की वैल्यू तक जा सकती है अगर m छोटी है तो। अच्छा, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट 5 है और हम 4 ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर हम 4 ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ तो ऐसा तो होगा नहीं 5 आ जाएंगे, फिर 4 ही आ सकते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है कि स्मॉल n और कैपिटल M में जो छोटा वाला होगा वहां तक सपोर्ट होगा एक्चुअली। तो सपोर्ट इसका जो होता है, मैं अगले पेज पे लिखता हूं, तो जो सपोर्ट है, सो एक्स इज जो हाइपर ज्योमेट्रिक मैंने लिखे थे, कैपिटल N कैपिटल M और स्मॉल n, यही है। सो यहाँ पे जो होता है हमारे पास कि, तो सपोर्ट की बात कर रहे थे ना, तो सपोर्ट क्यों हो रहा है? देखो सपोर्ट जो है 0 1 2, स्मॉल n ड्रॉ कर रहे हो और m अगर उससे भी छोटी है, तो 4 ऑब्जेक्ट हैं टाइप 1 के, तुम्हें 5 ड्रॉ करने हैं, तो 5 तो आ नहीं सकते, 4 तक ही आएंगे। तो इसीलिए मिनिमम ऑफ ये आएगा, मिनिमम ऑफ n कॉमा कैपिटल M, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी PMF तो लिख ही लिए तुम। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है यहाँ पे कि, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि नंबर ऑफ, है ना, तो x नंबर ऑफ टाइप 1 ऑब्जेक्ट ड्रॉन, ये हो गया प्रोबेबिलिटी x नंबर ऑफ टाइप 1 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन, यही है, x नंबर ऑफ टाइप 1 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन। अब क्या होगा? टोटल आपके पास कैपिटल N था और आप कह रहे हो कि उसमें से हमने, है ना, टोटल n था, n में m ऑब्जेक्ट टाइप 1 के हैं, n माइनस m टाइप 2 के हैं, स्मॉल n वी आर ड्रॉइंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? कैपिटल N चूज स्मॉल n और आ जाएगा m। देखो अब m ऑब्जेक्ट टाइप 1 के, स्मॉल n ड्रॉ कर रहे हैं, तो m में से n ड्रॉ करेंगे, इसलिए n m से ज़्यादा नहीं हो सकता ना, और ज़्यादा होगा तो x की वैल्यू वहीं तक रहेगी जहाँ तक हो सकता है, तो मिनिमम तक रहेगी। अच्छा, m चूज n नहीं, m चूज x, है ना, क्योंकि हमने x नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप 1 का लिया, टाइप 1 का टोटल m ऑब्जेक्ट है और ड्रॉ करेंगे x नंबर ऑब्जेक्ट। तो जब तुमने x ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉ कर लिए तो बचे स्मॉल n माइनस एक्स, वो कहाँ से आएंगे? दूसरे कैटेगरी के, दूसरे टाइप के। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपके पास n माइनस m है उसमें से ये वाला आएगा, ठीक है। सो m चूज x, n माइनस m चूज n माइनस एक्स अपॉन n चूज n, यहाँ तक ठीक है। और x की जो पॉसिबल वैल्यू है, सो यहाँ पे आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 डॉट 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 अप टू मिनिमम ऑफ n कॉमा m, ये आ जाएगा। ओके है जी, देख लो। जैसे इसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि मान लो अ बॉक्स कंटेन्स, है ना, हालांकि जब डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं भी पता तब भी आप इस तरह क्वेश्चन कर पा रहे थे, बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक वो लगा के, कि अ बॉक्स कंटेन मान लो 10 बॉल्स टोटल, है ना, इन विच 4 आर रेड एंड 6 आर ब्लैक, ठीक है। टोटल 10 बॉल है, उसमें से 4 रेड है 6 ब्लैक है। अब क्या कर रहे हो आप? वी ड्रॉ 3 बॉल्स एट रैंडम, जो मान लो 5 बॉल्स एट रैंडम, ऐसा ले लो, वी ड्रॉ 5 बॉल्स एट रैंडम
तो एट रैंडम मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है, एट रैंडम मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, तो एट रैंडम मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट. So we draw 5 balls at random without replacement from the box. Then मान लो ऐसा पूछ ले एंड बॉक्स, ठीक है. तो x इज नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, ठीक है. तो आपसे पूछेगा कि बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 5, what is probability of x being 4, what is the expectation of x and what is the variance of x. वन बाय वन निकालिए, बताइए क्या आएगा. अभी अगला पार्ट में लिख देता हूं तत्काल, है ना. ए बी सी डी ई, व्हाट इज द एम जी एफ ऑफ एक्स. एम जी एफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा, है ना. एम जी एफ भी निकाल सकते हो, एम जी एफ ऑफ एक्स जो कि है एम एक्स टी. बताओ क्या आएगा. क्वेश्चन में निकाल सकते हैं हम लोग, है ना. अभी मैं जैसे डिफरेंट पार्ट लिख रहा हूँ. 5 4, इसको पार्ट्स हम ऐसे बना सकते हैं 1 2 3. पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट. बताओ जरा. फोर्थ four हाँ red balls जी are there. So probability of x equals 4 red balls are there, sir. हाँ So probability of x equals to 5 0. जी यस, है ना. 5 तो आ ही नहीं सकते ना. Okay, okay. जब 4 ही बॉल है तो 5 रेड कैसे निकल जाएंगे. तो ऐसा नहीं हो सकता. तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया. तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी. ठीक है. निकालो इसका, निकालो x बराबर 4 की प्रोबेबिलिटी. सर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 1/42 आ रहा है. 1/42. ओके. एक्सपेक्टेशन ऑफ x 2 आ रहा है और वेरिएंस ऑफ x 2/3.
एमजीएफ निकालिए। अब देखो एमजीएफ के लिए आप पीएमएफ निकालना पड़ेगा। अगर पीएमएफ आ गया, सपोर्ट पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ पे सपोर्ट क्या होगा, एक्स की वैल्यू, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं तो एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 4। अब इन सब पे हम प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, P0 P1 P2 P3 P4, और अगर प्रोबेबिलिटी आ गई तो एमजीएफ भी आ जाएगी। कैसे? सो यहाँ से आप निकाल लो, मान लो यहाँ पे P0 है, ये P1 है, प्रोबेबिलिटी निकाल लो P0 P1 से लेके P4 तक। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एमजीएफ क्या होता है, एमजीएफ इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर tx। सो वैसे देखो, क्योंकि डिफरेंट उसके लिए डिफरेंट आएगा, एग्जिस्ट तो करेगी, तो यहाँ सिंपली आ जाएगा ये कि P0 ई की पावर x नॉट टी एंड सो ऑन, यहाँ से निकालो P4 ई की पावर x4 टी। निकाल पाएंगे? इजी है। x नॉट इज 0, x1 इज 1, इस तरह से कह रहा हूं मैं 4 तक। तो आपको P0 P1 P2 ये सब निकालना है, प्रोबेबिलिटी एट 0, प्रोबेबिलिटी एट 1 एंड सो ऑन। निकाल लोगे इस पॉइंट पे, देन बताओ क्या आंसर आएगा। फिर मोड क्या आएगा, मोड क्या होगा, इन चारों में, पांचों में से किस पॉइंट पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आएगी, वो होगा आपका मोड। सही है, कैलकुलेट करो बताओ। सर MGF आ गया है, वो आ रहा है 1/42 e की पावर 0t, मतलब उसको नहीं भी लिख सकते। हाँ। फिर 10/42 e की पावर t, फिर 20/42 e की पावर 2t, फिर 10/42 e की पावर 3t और 1/42 e की पावर 5t। एक मिनट, तो अगला क्या था, 1/42 ई की पावर, फिर 10/42 e की पावर 3t प्लस 1/42 e की पावर 4t। ना थोड़े से मेहनत है, क्योंकि ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको, तो और इससे हो मोड जाएगा। सर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो जिस पे हाईएस्ट है उस पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से, अरे भाई, तो मतलब बस आपको थोड़े से वर्क करना है, और जिनको समझ नहीं आ रहा आप पूछो कैसे आया, दिन में हेल्प कर सकता हूँ आपकी।
क्योंकि पीएमएफ है, ईच पॉइंट पे पीएमएफ निकालो, उसके बाद सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। होगा भाई? बताओ, मैं कैलकुलेट करूं या आगे बढ़ूं? बाकी लोग बताओ भाई, सॉल्व करूं? सर 2 नंबर कैसे हुआ सर? मेरा तो 1/10C5 आया। तो 10C5 सॉल्व करो। मुझे समझ नहीं आई। 10C5 10C5 42 होता है सर। हाँ चेक करो, वही पूछना क्या आएगा, वो तो कैलकुलेट कर दिखेगा तुम्हें। कैलकुलेट किया आपने? जैसे एक से यहाँ नंबर ऑफ रेड बॉल्स है ना, तो टोटल कितने बॉल है? 10। 10 में हमने कहा 4 रेड है, बाकी 6 ब्लैक है। हम ड्रॉ कर रहे हैं कितने? 5। ठीक, तो जो हम लिखते हैं x इज हाइपर ज्योमेट्रिक, तो ये हो गया यहाँ से x हाइपर ज्योमेट्रिक है ना, तो यहाँ से अब लिखोगे तो n m 4 और 5, यही है। ठीक है जी, n m n इस तरह से है। अब आप आगे प्रोबेबिलिटी अगर लिखोगे, जब हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो x का सपोर्ट होता है 0 1 2 और जो भी mn में मिनिमम है वहाँ तक, तो 4 मिनिमम है। अब ईच पॉइंट पे जैसे 4 पे प्रोबेबिलिटी चाहिए, सो 4 पे निकाल लो। सो पहले तो 10 में से 5 ड्रॉ किया और हमें 4 चाहिए रेड, तो 4 ही रेड है, 4 में चारों रेड आ जाएगा और बाकी 6 में से 0 आएगा, 6 में से 1 आएगा ना। कितने चाहिए? 5 चाहिए ना मुझे। विड्रॉ 5, सो 4 तो रेड आ जाएंगे और 1 आएगा ब्लैक ना। चेक करो सिंप्लीफाई करके, 5 निकाले ना हमने, हम टोटल 5 ड्रॉ किए। वी ड्रॉ 5 बॉल्स एट रैंडम, यहाँ से 4C4 6C1 10C5, सो यहाँ से आ गया 1 इंटू 6C1 6, 10C5 सॉल्व कर लो तो 10 इंटू है ना, मतलब वैसे ब्रेक कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब सॉल्व करो इसको, सो जो भी आएगा उससे ही आंसर आएगा। यही है, यहाँ से ब्रेक करोगे तो आ जाएगा 10 9 8 6 5 फैक्टोरियल, एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और एक बचेगा। तो यहाँ से ये 6 से कैंसिल हो गया, 5 इंटू 2 10 को कैंसिल कर दिया, 4 ने इसको कैंसिल कर दिया, 3 ने इसको कैंसिल कर दिया, तो हो गया 1/42। सही तो बता रहे थे। तो ऐसे ही करके आप लोग ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 4 पे 3 पे 2 पे 1 पे। बाकी मीन का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही था, स्मॉल n कैपिटल m/n। वेरिएंस का भी डायरेक्ट फॉर्मूला था ये वाला, पुट कर लो वैल्यू इसमें, ये है n m/n n माइनस m/n n माइनस n/n-1, इसको अप्लाई कर लो। तो वेरिएंस को एक लगा लो, मीन। बाकी mgf निकालना है, फिर से मैंने यही कहा कि जैसे इसका नाम हमने रखा जो मैंने कैलकुलेट किया अभी, सो दिस इज P4, मैंने ये कहा ना कि तो यहाँ से आप है ना, मैं इसका नाम P4 रख देता हूँ। सो P4 इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, P3 प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 डॉट डॉट डॉट, P0 अगर लिखोगे सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। सो P0 जो होगी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, mgf निकालोगे तो वही करना, तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो P0 निकालो e की पावर 0t, तो 1 ही हो जाएगा टोटल है ना, 0t। P1 e की पावर 1t, P2 e की पावर 2t, P3 e की पावर 3t, P4 e की पावर 4t, इस तरह से। अब ये P0 P1 P4 निकला अभी हमारा 1/42, वैसे ही करके सारी वैल्यूज आपको निकालनी है 1 by 1 PMF यूज करके, कैलकुलेट करके निकालो वैल्यू, करके देखो और नहीं डाउट बताओ जिनको डाउट है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेनली आपको याद रखना मीन वेरिएंस और mgf तो पर्टिकुलर है ना, ऐसे कोई इन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं mgf का जैसे बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, बट mgf कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी आगे आते हैं। सो नेक्स्ट क्या डिस्ट्रीब्यूशन रह गया?
तो यहाँ से हम लोग है ना, ये पूरा पार्ट हमने स्टार्ट किया है। सो यहाँ तक अभी दो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें, ये डिस्क्रीट है जितना मैंने अभी सेलेक्ट किया है, डीजेनरेट, बर्नौली, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक, अब आया पॉइसन और यूनिफॉर्म डिस्क्रीट। ये दो डिस्क्रीट में है, यूनिफॉर्म कॉमन है, डिस्क्रीट में भी है, कॉन्टिन्यूस में, दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। सो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म अलग है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस अलग है। सो यहाँ से अब क्या करेंगे आगे कि चलिए तो आगे हम लोग डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्कस करते हैं। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्कस करेंगे। अच्छा उससे पहले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइसन का ऐसा कोई डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है ना। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में बोल सकते हैं कि इक्वली लाइकली, अगर बोलता है कि इक्वली लाइकली है तो वैसा हो सकता है ना, कि ईच एलिमेंट जो है इक्वली लाइकली है, तो उस केस में हम लोग लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी, चलो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म पहले डिस्कस करता हूँ, फिर हम आते हैं पॉइसन पे। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यही है। सो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से आएगा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में। तो लेट्स से मैं सपोर्ट अभी लेता हूँ। सो अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x has uniform distribution, uniform ऑन, तो इसमें सेट गिवन होगा, जरूरी नहीं कि सेट बदल जाएगा तो उसका वो बदल जाएगा, है ना। तो जैसे अभी मैं ले रहा हूँ, मान लो 1 से लेके 1 2 3 अप टू स्मॉल n, मान लो n नंबर्स हैं, तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ऑन दिस सेट, ये सपोर्ट है। दिस इफ एंड ओनली इफ PMF ऑफ x इज, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इज 1/n फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, यही आ जाएगा। सो 1/n फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, ओके। नाउ सही है जी। तो ये तो हो गया PMF, ईच पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी। मान लो यहाँ 0 आया, 0 से स्टार्ट करूंगा तो 1/n+1 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो उसके लिए, क्योंकि जितने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि ईच आउटकम इक्वली लाइकली है। तो ये वैसे ही जो क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का होता था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो इसमें लगा सकते हो आप कि जितने आउटकम है उसके हिसाब से। सो ये आपके पास आ गया PMF। बाकी सपोर्ट तो पता ही है, ठीक है जी। सो हम इसमें ये लिख रहे हैं कि जो सपोर्ट है, सो x हम लिख रहे हैं यूनिफॉर्म ऑन सेट 1 2 3 अप टू n। तो इसका सपोर्ट तो पहले ही लिख दिया हमने कि 1 2 3 अप टू n। PMF जो होगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x 1/x अप टू n, यही हो जाएगा। एंड सो 0 नहीं, 1 से ना, हमने 0 नहीं लिया, 1 से लिया है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 ये आ जाएगा n, एंड बाकी मीन निकालो जरा, मीन कितना होगा, वेरिएंस कितना होगा, MGF कितना होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। सो मीन क्या होगा, ईच पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो आप 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1 1/n, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 2, तो हो जाएगा ना x इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, समेशन कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1/2, है ना। सो सिंपल है, 1 + 2 + 3 इंटू n, सो n इंटू n प्लस 1/2, n कट जाएगा तो n + 1/2 बचेगा, है ना, क्योंकि 1/n के साथ कट जाएगा, 1 से n तक का सम करेंगे, हाँ। तो ये आ जाएगा, वेरिएंस कितना आएगा, तो क्या करोगे, 1² इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1, 2² इंटू, पहले EX² निकाल लोगे, उसके बाद EX² का घटाओगे ना, EX² पहले निकालना पड़ेगा आपको। बताओ कितना आएगा। n² - 1/2। सो डिस्क्रीट वाले में आता है n² - 1/12 आएगा। ये आप लोग डिस्क्रीट में निकाल सकते हैं इजीली, यू कैन कैलकुलेट। नाउ MGF क्या आएगा देखो,
क्या था? e to the power t बताओ, NT 1 ये, minus e to the power n, right? नहीं नहीं सर, हाँ हाँ, e to the power t into 1 minus e to the power nt by n into 1 minus e to the power t. वही बात है। सो e की पावर t, e की पावर NT माइनस 1, वही बात है। 1 माइनस NT करो, NT माइनस 1 अलग बात है, वही है। तो ये हो जाएगा e की पावर t माइनस 1, माइनस कॉमन वही बनेगा ना। अच्छा, जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा उनके लिए देखो, सर अंदर में तो एक n मल्टीपल होगा ना, अंदर में एक मल्टीपल होगा ना, मतलब n into e to the power t minus 1 होगा। NT माइनस, नहीं, उसके बाद उसके अंदर क्या लिखूं बोलो, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, छोड़ो। देखो बाकी लोग देखो, आपको समझ भी आ जाएगा कैसे हो रहा है। सो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx। अच्छा, यहाँ n होगा ना, n टाइम। अभी देखो क्या होता है यहाँ से, तो ओपन करोगे, सो क्या होता है, समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ gx है, तो gx इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, तो ये हो जाएगा समेशन e की पावर tx इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, x फ्रॉम 1 to n। इसको खोलोगे, x को 1 रखो, तो e की पावर t, e की पावर 2t चलता रहेगा, e की पावर nt, और यहाँ 1/n है इंटू में, क्योंकि सब में प्रोबेबिलिटी 1/n ही है, तो उसको बाहर निकाल दिया हमने, सब में 1/n प्रोबेबिलिटी है। अब ये सम करना है ज्योमेट्रिक, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाता है ये, आई थिंक e की पावर t करोगे तो e की पावर nt माइनस 1 अपॉन e की पावर t माइनस 1 इंटू n, यही कह रहे थे। देखो जीपी लगाओ, हाँ सर। जीपी के एन टर्म का सम लगाओ। आप लोग क्या करो, यू अप्लाई एन टर्म सम ऑफ जीपी। जीपी के एन टर्म का सम क्या होता है, सो ए इंटू आर की पावर एन, एन टर्म्स है ना, माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और एक एन पहले से ही है, ओके। सो ये ऐसा आ गया, सो एन इंटू, या 1 माइनस भी कर सकते हो, बात बराबर है। तो ये आ जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। इसका यूज क्या है, जैसे कई बार होता है ना कि मान लो 4 बॉक्स है और ईच बॉक्स हैज इक्वली लाइकली टू ऑकर, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिख दूं, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या एप्लीकेशंस आता है कि जैसे क्वेश्चन है अभी के लिए, मान लो 3 नंबर, कि लेट अ बॉक्स कंटेन्स 10 लेबल्ड बॉल, है ना, लेबल्ड बॉल, 10 बॉल्स है लेबल्ड एज, या ऐसा लिखो 10 बॉल्स लेबल्ड एज 1 to अप टू 10, ठीक। एक बैग में 10 बॉल है, सबको लेबल किया हुआ 1 से 10 तक। कह रहा है ईच बॉल हैज इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, हर बॉल के इक्वल चांसेस है ड्रॉ होने के। x इज द नंबर, या लेबल है ना, नंबर ऑन द बॉल, तो लेबल किया हुआ है नंबर से, सो नंबर ऑन द बॉल, ऑन द सेलेक्टेड बॉल, ठीक है। ये हमारे पास है। ठीक है, so we draw one ball from that box at random, x is number on chosen ball। तो आपसे पूछेगा बताओ what is expectation of x, what is variance of x, वही what is the expectation of minus t, d हो जाएगा, चेक करो भाई। तो यहां से मोड ऑफ x
या अभी के लिए मैं और पार्ट्स बना दूं आपकी समझ के लिए, एग्जाम में तो 4 ही आएगा, लेकिन अभी मैं आपसे ऐसा पूछ लेगा आपसे, है ना। बताओ मोड और मीडियन दोनों बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? आप लोग ये ट्राई करके बताओ क्या आंसर आना चाहिए। सर ई ऑफ एक्स 11/2। ये 11/2, हाँ n+1/2 जी। और सर वेरिएंस 33/4। 33/4 ये कितना आएगा? अच्छा माइनस टी का जगह -x हो जाएगा, ये -t नहीं -x, e की पावर -x। तो mgf आ जाएगा ना, यही सारा आंसर यहाँ पे तो है ही ना ऑलरेडी। n को रखा हमने 10, 100 -1 99, 99/12, 3 से कैंसिल किया 33/4। e की पावर mgf क्या होता है? सो उसने कहा mgf e की पावर tx है, सो t को -1 रख दो, तो t को -1 रखोगे तो e की पावर -1, e की पावर -10 -1, जैसे भी सिंप्लीफाई कर लो आप अपने तरीके से, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ माइनस रखा है ना, तो जस्ट यहाँ पे आप t की जगह -1 रखो, बिकॉज ये जो mgf है दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, यही है ना। तो x को -1 रख दो तो e की पावर -x आ जाएगी, आ जाएगी, तो रख दो। तो यहाँ से सर 3 का आंसर 4/10। कितने प्राइम नंबर देख लीजिए, 4 प्राइम नंबर्स हैं बीच में, सो 2 3 5 7, यस। यस सर, मीडियन 5 हो जाएगा और मोड एवरी नंबर। हाँ मीडियन 5 मोड एवरी नंबर, क्योंकि हर पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो होता है वैसा नंबर जिसपे पीएमएफ हाईएस्ट हो वो मोड है, क्योंकि हर पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो सारे नंबर मोड हो गए, ठीक है। और ये देख लो इसमें बस -1 रख दो, है ना, तो जैसे e की पावर -1, अब 1 माइनस कर देता हूँ मैं, है ना, इसको अपने नीड के हिसाब से आप 1 माइनस, ये आपकी मर्जी है, सो आप कैसे लिखना चाहते हो, इट्स अप टू यू कि आपको जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन ले लो,
ई की पावर टी 1 माइनस ई की पावर एन टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर टी इंटू एन, यही हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से कर लो, आ जाएगा। तो इसमें t को -1 रख दो, n को 10 और t को -1, तो e की पावर -1 1 माइनस ई की पावर -10 एन अपॉन 10 इंटू 1 माइनस ई की पावर -1। इसको और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। सो सिंप्लीफाई कर लोगे तो और सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट, इसको उधर बुला लो और इसको e की पावर -1 को है ना, आप ऐसे कर सकते हो 1/e कर दो और ये 1/e की पावर 10 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लो। जैसे 10 और ये e -1 हो जाएगी अपॉन e, तो 1 अपॉन ई यहाँ से कैंसिल और यहाँ से आ गया e की पावर 10 -1 और यहाँ e की पावर 10, देखो हो गया। तो इस तरह से आ जाएगा e की पावर 10 -1 अपॉन e की पावर 10 e की पावर 10 इंटू ई -1, इस तरह से। ये भी ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछिए इसमें, अगर डाउट है आपको तो। सिंपल है, मतलब इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आते भी हैं। सो निकालेंगे। हाँ कुछ पूछ रहे हो कोई? सर मीडियन का median- वैल्यू 5.5 नहीं है, 5.5 होगा ना सर? मीडियन मीन्स जहाँ पे CDF की वैल्यू मोर देन इक्वल टू हाफ हो जाए और CDF की लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन हाफ हो जाए, लेस देन इक्वल टू हाफ। तो 5 पे क्या आ रहा है CDF? अगर x बराबर 5 लूंगा तो 5/10 हो जाएगा। हाँ ठीक तो है, 5 इज द मीडियन, क्योंकि CDF एट 5 करोगे तो x लेस देन इक्वल टू 5, तो लेस देन इक्वल टू 5/10 1/2, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो 4/10 जो कि लेस देन 1/2, सही है। 5 इज द मीडियन। अभी कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ क्या होता है, मीडियन का डेफिनेशन क्या था कि स्मॉल x इज मीडियन इफ एंड ओनली CDF at x should be more than equal to 1/2 and CDF at x minus 1 should be less than equal to 1/2, यही आ जाएगा, ठीक है। ओके भाई, देख लो। इसको लगाओ, 5 पे आ जाएगा, ये आएगा 4/10 लेस देन 1/2, 1/2 मोर देन, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट बचा हुआ है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका डायरेक्ट हालांकि कोई इंटरप्रिटेशन तो है नहीं, लेकिन एग्जाम अगर दे देता है तो वैसे आप यूज कर सकते हो कि जैसे गिवन होगा क्वेश्चन में। सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि x इज इसका पॉइसन लैम्बडा, लैम्बडा पॉजिटिव, तो लैम्बडा यहाँ पे पैरामीटर है। तो इसमें ये होता है कि यहाँ आएगा कि रैंडम वेरिएबल x has, so random variable x has Poisson distribution if and only if PMF of x is इंफिनिटी तक जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो सपोर्ट है, दैट इज 0 1 2 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। मीन जो इसका आता है ये अरिथमेटिक मीन है लैम्बडा। वेरिएंस जो इसका आता है वो भी लैम्बडा आता है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो इसका बनेगा, सो दैट विल बी e की पावर लैम्बडा e की पावर t माइनस 1। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, सिंपली ओपन करेंगे तो आ जाएगा e की पावर लैम्बडा e की पावर t माइनस 1। तो ये इसके बारे में जानकारी है।
बाकी इसका मोड क्या होगा, मीडियन क्या होगा, वो देखते हैं, है ना। सो जैसे एक बार ये देख लो, और देख रही है ना। आगे आता हूँ, जैसे थ्योरम या एज अ क्वेश्चन लिख देता हूँ। लेट एक्स हैव डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्बडा। तो एक दो रिजल्ट ये है, पहला कि एक्सपेक्टेशन x इंटू एक्स माइनस वन, इसको आर एथ फैक्टोरियल मोमेंट बोलते हैं। सो x माइनस वन, एक्स माइनस टू, है ना। e ऑफ x लैम्बडा है, जैसे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, देखो e ऑफ x किसका कितना था, इसका इट वाज लैम्बडा, e ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन लैम्बडा स्क्वायर, फैक्टोरियल मोमेंट इसको बोलते हैं। e ऑफ x माइनस वन फॉर्मूला है, ये आप प्रूव कर सकते हो, मतलब थ्योरम है, रिजल्ट है, यू कैन प्रूव ऑल्सो। सो ये लैम्बडा क्यूब आ जाएगा। तो इसको रिलेट करो। अब मैं सीधा बोलूँ तो ये फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड फैक्टोरियल मोमेंट, थर्ड फैक्टोरियल मोमेंट। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज द, कोई भी पॉइंट है मान लो, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वन, तो यहाँ आएगा x माइनस आर माइनस वन तक, राइट। बोलो कितना आएगा ये, लैम्डा रेज़ टू पावर आर। लैम्डा रेज टू आर, है ना, पैटर्न यू कैन ऑब्जर्व। तो ये चीज है लैम्डा रेज टू पावर आर। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा एक थ्योरम होता है कि x is Poisson lambda if and only if probability capital X is equal to x plus वन। so x Poisson lambda होगा if and only if lambda upon x plus वन into probability इफ एंड ओनली, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रिकर्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, रिकर्सन बोलते हैं, तो रिकर्सिव रिलेशन है। सो अगर ऐसा फॉलो करता है फॉर ऑल एक्स फ्रॉम 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो उस केस में ये पॉइसन ही होगा। ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा रिलेशन दिया है तो समझो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्बडा होगा। एंड आगे देन हमें चाहिए मोड ऑफ एक्स। तो मोड ऑफ एक्स क्या होगा, व्हाट इज मोड, बताओ। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, मोड कितना आएगा, सर अगर लैम्बडा इंटीजर है तो बाई मॉडल होगा, लैम्बडा लैम्बडा माइनस वन दो वैल्यू, और अगर यूनी मॉडल है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लैम्बडा हो जाएगा। अच्छा, अगर मतलब इंटीजर नहीं है लैम्बडा तो। सो अगर लैम्बडा इंटीजर नहीं है, सो इफ लैम्बडा इज नॉट, तो हालांकि हमने लैम्बडा पॉजिटिव लिया हुआ है ना, अच्छा तो पॉजिटिव की यहाँ जरूरत है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लैम्बडा अगर नॉन इंटीजर वैल्यूज हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लैम्बडा इज इंटीजर और लैम्बडा इज नॉट इंटीजर, ठीक। सो लैम्बडा इंटीजर होगा तो आप कह रहे हो कि लैम्बडा एंड लैम्बडा माइनस वन, ये कहना चाह रहे हो। यस सर। हाँ, लैम्बडा अगर इंटीजर है तो लैम्बडा एंड लैम्बडा माइनस वन, और इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लैम्बडा, तो लैम्बडा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, मतलब फ्लोर फंक्शन बोलते हैं इसको। जैसे लैम्बडा अगर 5/2 है, 2.5, तो 2 इज द मीडियन, सॉरी 2 इज द मोड,
2 पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आएगी। तो एक तो ये प्रॉपर्टी है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसपे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछते हैं। ये मोड के लिए ये सेट लिखा है मैंने, सेट कंटेनिंग लैम्डा एंड लैम्डा -1, वो पॉइजन के लिए था, ये फैक्टोरियल मोमेंट था, बाकी ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। सो ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ फिर हम लोग आगे देखो। सो मान लो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो लेट mgf ऑफ x बी, है ना, e की पावर t -1, है ना। अब आपसे पूछेगा देन ऑप्शन ए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1, ऑप्शन बी होगा व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू x -1 x -2, फिर यहाँ सी आ जाएगा है ना। तो ये लिख रहा था यहाँ पे मैं, मोड ऑफ x इज सिंपली जैसे आपसे पूछ ले एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर 2t, तो वैसे ही निकाल लोगे 2x से निकाल लोगे ना इजीली। देखो इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। ओके जी, सो यहां से पता चला कि ये जो x है ये होगा पॉइसन 1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप कंपेयर करोगे इसके साथ mgf के साथ, तो इसका लैम्डा की जगह 1 आ गया। सो पॉइसन 1 है, अब 1 है तो देख लो क्या क्या हो सकता है। सो पॉइसन 1 आ गया, सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1, तो इसको करो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 1। प्रोबेबिलिटी एट 0 क्या होता है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो लैम्डा की पावर 1, लैम्डा तो 1 ही है तो यही आ जाएगा। सो 1 माइनस 2 अपॉन ई या 2 e की पावर -1, ये आ गया पहले पार्ट का आंसर, ठीक है, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो ये आ गया 1 माइनस 2 की पावर -1, ये निकालोगे लैम्डा स्क्वायर 1 क्यूब, तो 1 ही आ जाएगा। मोड कितना होगा इसका, तो लैम्डा तो 1 इंटीजर है, सो इंटीजर अगर हो तो दो वैल्यू आएगी, लैम्डा और लैम्डा -1, है ना। सो 1 है यहाँ पे तो वैल्यू आएगी 0 और 1, है ना, तो 0 और 1 दोनों हैं। आर दिस e की पावर 2x, इसी में t को 2 रख दो तो आ जाएगा e की पावर e स्क्वायर -1, ठीक है, क्योंकि mgf क्या होता है, एक्सपेक्टेशन e की पावर tx, तो t को 2 रखोगे e की पावर 2x, यहीं से आ गया सीधा सीधा। तो ठीक है भाई, किसी को डाउट है इसमें। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं, तुम पेपर देखोगे पूछा गया है। मान लो ऐसा है कि लेट x इज एक्सपोनेंशियल 1/2, या मैं ऐसा पूछ लूं तुमसे कि लेट x बी अ नॉन नेगेटिव discrete random variable such that probability x is equal to x plus 1 is equal to 1 upon 2 into x plus 1 probability at x for all x is equal to 0 1 2 dot dot dot, then आपसे पूछेगा ये, देन आपसे पूछ लेगा फिर बताओ मोड क्या आएगा।
देन x बराबर 1 क्या आएगा, c ex, जो भी पूछ लेगा आपसे, वेरिएंस ऑफ x, इस तरह से, ठीक है ना, ये सब निकाल लोगे आप। तो जब भी ये रिलेशन दे रखा है इसका तो ध्यान दो, ये 1/2 ऊपर आ जाएगा ना, 1/2 अपॉन x प्लस 1। तो ये मैंने इस पे क्वेश्चन बनाए हैं इस थ्योरम पे कि यहाँ लैम्बडा रहेगा, तो लैम्बडा यहाँ 1/2 है। तो यहाँ से क्या समझ आया, तो यहाँ से आपको समझ आ, पुट तो 0 होगा। हाँ एक्सपोनेंस, ये लैम्बडा इज x इज पॉइसन 1/2, तो मोड होता है नॉन इंटीजर है, तो मोड होगा नॉन इंटीजर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 जो कि 0। तो ये 0 हो गया। 1 पे e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर 1/1 फैक्टोरियल, सो 1/2 रूट e, सिंप्लीफाई करोगे तो सो ये आ जाएगा। और ex लैम्बडा, वेरिएंस हाँ। x लैम्बडा। कोई डाउट है किसी को? तो मेन ये पहचानना होगा तुम्हें कि ये जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, या रिकर्सिव रिलेशन है पॉइसन में। बाकी अगले क्लास में कुछ थ्योरम्स हैं जो मैं लिखूंगा। तो अभी तक मैंने जितने भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं इंटर रिलेशन ज़्यादा नहीं बताया, बस बाइनोमियल से बर्नौली और पॉइसन से नेगेटिव बाइनोमियल देखा है। बाकी और भी रिलेशंस हैं जो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में थ्योरम्स डिस्कस करूंगा, मेनली डिस्क्रीट से रिलेटेड। कल जो क्लास होगी तो जितने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है मैंने, डीजेनरेट है ना, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक बाइनोमियल, बर्नौली, हाइपर ज्योमेट्रिक, पॉइसन, यूनिफॉर्म, डिस्क्रीट, ये सब। तो इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस अभी अगले क्लास में कुछ थ्योरम्स लिखेंगे। थ्योरम पे ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। जैसे ये थ्योरम था तो इस पे क्वेश्चन बना दिया। अब जिसको थ्योरम याद है क्विकली कर लेगा, नहीं याद है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा पहले कि ये पॉइसन है, फिर जाके ये सब होगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे, चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो कल हम लोग डिस्क्रीट पे बेस्ड जो भी इंटर रिलेशंस हैं थोड़े वो डिस्कस करेंगे, एंड देन हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए स्टॉप करता हूँ आज, बाकी रिवीजन करो। सो ये वाला पार्ट हमने अभी कवर किया है, तो अभी ये वाला पार्ट है ना। सो अभी ये बताऊँ जैसे ना देयर प्रॉपर्टीज एंड इंटर रिलेशंस, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे, देयर प्रॉपर्टीज एंड इंटर रिलेशंस डिस्कस करेंगे। अभी पहले या तो है ना पूरा लिखा दूँ, फिर वो भी कर सकता हूँ कि है ना। तो अभी ये वाला पार्ट बाकी है, तो अभी ये डिस्कस करना है अभी हमें। हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया डीजेनरेट से लेके हाइपरज्योमेट्रिक और यूनिफॉर्म तक। सो ये वाला पार्ट हमने अभी डिस्कस किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कल यहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ, या तो थ्योरम लिखा दूंगा पहले, या पहले डिस्ट्रीब्यूशन सारे कंप्लीट कर दूँ। तो डिस्क्रीट वाला कंप्लीट हो गया। तो मेनली जितने भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हें याद हो, सपोर्ट क्या है, नाम क्या है, पीएमएफ क्या है, मीन वेरिएंस, एमजीएफ, मोड, मीडियन याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। तो ये सब याद रहेगा तो एग्जाम में क्विकली सॉल्व हो जाएंगे। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, उससे रिलेटेड थ्योरम्स क्या है, तो वो याद रहेगा तो क्वेश्चन उसी में बन के आते हैं। तो वो तुम अपना नोट्स बना लो अपने हिसाब से, जो जो तुम्हें ठीक लगता है वो एक जगह लिख लो, उसको रिवाइज करते रहो रेगुलरली। बाकी जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आज यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू। कल मैं वहीं या तो थ्योरम लिखाऊंगा जैसे कहोगे, या फिर हम कंटिन्यूअस पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट बैच की क्लास है ना, तो